आज का हमारा टॉपिक होगा टाइम रिलेटेड फंक्शंस, डेट और टाइम रिलेटेड फंक्शंस। इनको हम देखेंगे। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस, 15 फंक्शंस हमारे पास है, फॉर्मूलेस। इनको हम देखते हैं। किसी फंक्शन में कोई डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। तो मेरे पास ये शीट है, इसमें मेरे फंक्शन का नाम और ये क्या काम करता है वो साइड में लिखा हुआ है, और इसके ऊपर एक एक करके सबके फॉर्मूले लगा के प्रैक्टिकल करके बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन आता है नाउ। इसमें क्या होता है कि इट इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। अगर आपको सिस्टम का करंट डेट और टाइम कभी किसी शीट में लगाना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नाउ नाम का। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। फॉर्मूले का नाम लिखना है और दो राउंड ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर देंगे बस। अब आपको एंटर करना है और कुछ नहीं करना। यू विल गेट अ करंट डेट और टाइम। देख सकते हैं आप, आपको करंट डेट और टाइम मिल जाएगा अभी जो सिस्टम में डेट और टाइम हो रहा है। क्लियर। अब आता है हमारे पास दूसरा फॉर्मूला। मैं आपको पैरेलली फॉर्मूले बताता चला जाऊंगा लाइन। जहां पर भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला है टुडे। इसका काम होता है केवल और केवल डेट को डिस्प्ले करना। कई बार हमें डेट लिखना होता है, केवल अभी क्या डेट है आज का वो लिखना होता है। टाइम की जरूरत नहीं होती है उसमें। तो उसके लिए आप टुडे नाम का फॉर्मूला कॉल करें, बस एंटर करें। ये आपको सिस्टम की करंट डेट बता देगा। तो फिलहाल आज हमारा 14 फेब है। तीसरा फॉर्मूला है डेट नाम का। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी कस्टम डेट इंपुट करा सकते हो, कोई भी कस्टम डेट। मान लो आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करानी है, 22 जनवरी 2003, ये आपको एंटर करना है। तो कैसे करोगे? इक्वल टू करके डेट। अब ये आपसे कुछ पैरामीटर मांगेगा, देखो अंदर जो जो पैरामीटर ये मांगे वो आप पास कर दो। तो 2003 पहला महीना 22 तारीख, ये आप पास कर दो बस। जैसे आप एंटर करोगे ये बन गया 22 जनवरी 2003 आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम। इसका यूज किया जाता है जब भी कभी आपको कोई भी कस्टम टाइम इंपुट करना हो, कोई भी कस्टम टाइम। कई बार क्या होता है कि ऑफिस के अंदर एक बंदा आता है, इस समय पर आया, फलाना समय पे गया, तो उसकी एंट्री हम नोट करते हैं। तो मुझे एक्सेल में एंट्री डालनी है कि भैया ये बंदा सुबह 9:30 बजे आया था। तो मैं सुबह के 9:30 बजे का टाइम कैसे लिखूंगा? उसके लिए आप फॉर्मूला टाइम यूज करें। 24 आवर का टाइम ये फॉर्मेट समझता है। तो सुबह के 9 को 9 बोलेंगे, रात के 9 को 21 बोलेंगे। तो सुबह के 9 बजे का टाइम डालना है, तो 9:30 का टाइम मैंने डाल दिया। लास्ट वाला पैरामीटर सेकंड का है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जीरो डाल दीजिए। एंटर किया, यू गॉट 9:30 AM। अगर यही टाइम शाम का डालना होता है आपको, जैसे शाम के 5 बजे का, तो 12 ऐड कर दीजिएगा, 17 हो जाएगा। और 15 मिनट का टाइम आपको डालना है, तो शाम के 5:15 का टाइम आपके पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है ईयर। इस फॉर्मूले की हेल्प से पता है क्या होता है? आपको अगर कोई डेट दे दे सिस्टम में, और उसमें से आपको ईयर निकालने के लिए कहे, करंट डेट कोई भी डेट हो सकती है, उसमें से अगर आपको ईयर निकालना है बाहर, तो ये फॉर्मूला काम आता है। आप फॉर्मूला लगाएंगे ईयर, और उसको वो डेट पिक करके दे देंगे। ये डेट मैंने इसको पिक करके यहाँ पे दे दिया, तो वो इस डेट में से ईयर निकाल के दे देगा आपको। तो ईयर है 2025, आ जाएगा आपके पास। कई बार क्या होता है, महीना निकालना होता है, कौन सा मंथ है, तो उसके लिए आप मंथ यूज करेंगे, फॉर्मूला मंथ यूज करेंगे, और वो डेट उसको पिक करके देंगे। तो वो इसमें से आप मंथ निकाल के देगा आपको। तो हम दी हुई डेट में से ईयर भी निकाल पा रहे हैं, मंथ को भी निकाल पा रहे हैं। अगर मुझे इसमें से डे निकालना है, केवल केवल और केवल डे निकालना है, तो आप डे फॉर्मूला यूज करें, तो तारीख निकाल के देगा। जैसे कि 14 तारीख है आज, तो इसका उत्तर 14 आएगा। अब काम का फॉर्मूला ये है हमारे पास। टेक्स्ट फॉर्मूला काम करता है अगर कोई डेट आपके पास है। अगला हमारे पास फंक्शन आता है टेक्स्ट। ये फंक्शन क्या करता है कि जो डेट आपके पास है उसमें से टेक्स्ट वैल्यू निकाल के आपको देता है। डेट में टेक्स्ट में होता क्या है? मंथ का नाम या डे का नाम। तो इसमें से मुझे मंथ का नाम निकालना है अगर, वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो टेक्स्ट फॉर्मूला काम आएगा। क्या करना, आप टेक्स्ट फॉर्मूले को वो डेट दे देना, और यहां पर आपको फॉर्मेट में 4 बार एम लिखना है, तभी आपको मंथ मिलेगा। ये फॉर्मेट आपको याद करना है। अगर आप 3 बार लिखते हैं एम, तो ये आपको मंथ निकाल के देगा, लाइक JANFEB, 3 अक्षर होगा। आपको पूरा चाहिए तो 4 बार लिख दीजिए।
अब एंटर कीजिए, यू गॉट अ मंथ, मिल गया ना फरवरी। सेम इसी तरीके से अगर डे का नाम निकालना है, जैसे आज क्या है, फ्राइडे है, तो हमें डे का अगर नाम निकालना है तो सेम फॉर्मूला फायर करेंगे आप, और यहां पर आपको 3 बार डी लिखने से क्या मिलेगा, जैसे कि FRI 3 अक्षर का, और पूरा चाहिए तो 4 बार लिखो, यू गॉट अ फुल डे। तो कभी भी इस तरीके से नाम आपको निकालना है, आप इसके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है डेटिव। इसका काम होता है दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने का। अगर दो डेट है, जैसे किसी ने आपकी कंपनी को ज्वाइन किया 5 दिसंबर 2009 को, और किसी ने उसको छोड़ा 4 सितंबर 2023 को, अब हमें यह पता करना है कि इसने कितने साल काम किया, वर्किंग आवर, वर्किंग ईयर्स पता करना है, टोटल कितने महीने काम किया या कितने दिन काम किया। अब हमें पता करना है इसके टोटल कितने दिन काम किया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे डेटिव, उसकी ज्वाइनिंग डेट देंगे पहले, और उसके बाद उसकी रेजिग्नेशन डेट करवाएंगे, और यहां पर आपको फॉर्मेट लिखना है। अगर डिफरेंस दिन में चाहिए तो डे लिखो, ठीक है, और मंथ में चाहिए तो एम लिखो, ईयर में चाहिए तो वाई लिखो। हमें डे में चाहिए था, डी लिखा, एंटर किया, वी गॉट 5021 दिन उसने काम किया। अगर इसी डिफरेंस को हम लोग यहां पर वाई में दे देते तो उसने 13 साल काम किया है। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं डेटिव। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है डेट वैल्यू। ये भी काम का है। देखो डेट वैल्यू में क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है डेट को कंबाइन करने के लिए। अगर तीनों इंफॉर्मेशन अलग अलग हो, जैसे तारीख अलग कर दी है, मंथ का नाम अलग कर दिया है, ईयर अलग कर दिया है, और इन तीनों को कंबाइन करके आपको एक डेट बनाना है, तीनों को कंबाइन करके आपको यहां पर एक डेट बनाना है, तो उसके लिए डेट वैल्यू फॉर्मूला होता है। आप यहां पर यूज करें डेट वैल्यू, और ये आपसे एक ही पैरामीटर मांगेगा। अब पैरामीटर तो 3 है, अब इसको एक कैसे बनाएंगे, एक एक करके पैरामीटर उठाएं और इनको अपेंड करें एम% लगा के, ऐसे जोड़ते रहे साथ में। तारीख आ गई, उसके बाद मंथ आ जाएगा, और उसके बाद ईयर आ जाएगा। जैसे आप एंटर करेंगे ये आपको डेट नहीं देगा, एक नंबर देगा, वैल्यू देगा, वैल्यू। तो उसको देखकर टेंशन में नहीं आना है कि वैल्यू आ रहा है, गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये डेट ही है। आप इसको सिलेक्ट करें, और ये नंबर फॉर्मेटिंग सिस्टम होता है। इस नंबर फॉर्मेटिंग सिस्टम में अगर आप यहां जाएंगे तो यहां पर आपको वो डेट दिख रही होगी, देखो ये रहा। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो देखो 12 जनवरी आ जाएगा, आ गया 12 जनवरी। आप इसको दूसरे डेट फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं, लॉन्ग डेट फॉर्मेट है, तो आपको प्रॉपर दिखेगा 12 जनवरी, तो डेट आपकी सही आई थी, वो नंबर आपको दिखाई देता है। फॉर्मेट चेंज करना होता है। तो ये होगा आपके पास डेट वैल्यू का फॉर्मूला। एक आखिरी फॉर्मूला हो, एंड ऑफ द मंथ। इसमें क्या होता है कि कोई डेट अगर आपको दे दे किसी भी मंथ की, और उस मंथ की आखिरी डेट अगर आपको पता करनी है, तो इस फॉर्मूले से की जा सकती है। ठीक है, किसी बंदे ने कोई कंपनी ज्वाइन करी, अब उसकी एंड मंथ एंड मुझे निकालना है कि कब तक हमारा ये जो मंथ है वो एंड होगा। अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, आप लिखेंगे एंड ऑफ द मंथ, उसके अंदर वो डेट आपको पिक करनी है जिसका भी आपको मंथ एंड निकालना है, और उसके बाद एज अ रेफरेंस 0 देना है। 0 का मतलब हुआ करंट मंथ। अगर आपने 1 लिख दिया तो ये मार्च महीने को ऑक्यूपाई करके मार्च महीने की आखिरी डेट बताएगा। अगर 2 लिख दिया तो 2 महीने आगे चला जाएगा। समझ रहे हो बात? अगर मैंने -1 कर दिया तो पीछे चला जाएगा, ये जनवरी के बारे में बताएगा, यानी 31 जनवरी डेट आ जाएगा। तो 0 मतलब करंट मंथ, मुझे करंट मंथ का निकालना है, 0 डालना है एंड प्रेस एंटर, आपको डेट मिलेगा। और संभावना यह है कि जब आपको यहां पर ये डाटा मिलेगा तो आपको यहां पर नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? नंबर ही मिलेगा। तो टेंशन नहीं आना, कभी भी डेट यूज करते हो और नंबर आ जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको सीधे जाके फॉर्मेट चेंज करना है। गॉट इट? तो आप सीधा यहां जाएंगे और अपना जो भी फॉर्मेट है आप चेंज कर दीजिए, वो बदल जाता है आपका। हर डेट जो आप डालते हैं वो नंबर ही होता है। अगर यकीन नहीं होता तो देखो चेक कराता हूं। मैंने यहां पर टुडे डाला, ये मेरे को तारीख क्यों दिख रहा है? क्योंकि टुडे में डेट फॉर्मेट होता है। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो देखो डेट फॉर्मेट अपने आप आ रहा है। जबकि मैंने इस सेल में मान लीजिए मैंने कोई नंबर डाला, मैंने कोई नंबर डाला, अभी इसका फॉर्मेट जनरल है, अगर मैं डेट कर दूंगा तो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये 21 अगस्त 1994 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये भी कोई नंबर है। इसका फॉर्मेट हटा के देखिए, इट रिप्रेजेंट अ नंबर। देखिए फॉर्मेट नंबर। अगर आप इसके तह तक जाना चाहते हैं, डीप तक जाना चाहते हैं, तो बस मैं इतना बताऊंगा कि ये जो नंबर है ना, ये सिंपल नंबर नहीं है। ये एक्चुअली क्या है? ये है नंबर ऑफ डेज। हमारा जो एक्सेल स्टार्ट हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें जो कैलेंडर बनाया गया है वो 1 जनवरी 1900 को रिप्रेजेंट करता है।
और ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना 45,702, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, आज जो तारीख है 1 जनवरी सन 1900 से लेकर आज तक टोटल दिनों की संख्या 45,702 है। ये वो तारीख है, वो नंबर है, ये चेक करवाएं। अगर मैं एक लिखूंगा ना और इसको डेट में कन्वर्ट करूंगा, ये 1 जनवरी 1900 बनेगा। देखो आया कुछ समझ में? अगर मैंने यहाँ 26 लिख दिया ना, ये 26 जनवरी 1900 बनेगा। वैसे अगर मैं यहाँ 2000 लिख दिया ना, आप खुद 2000 दिन ऐड कर लो, मोटा मोटा आइडिया लगा लो, 3 साल आगे चले गए हम। ये देखो, ये चले गए 5 हो गए ना, 3 पंजे 15, 3 6 18, तो 5 और 6 के बीच में डिजिट आ गई आपके पास। हमने 2000 लिखा था वहां पर, 1000 लिखा होता तो 3 साल आगे चले। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, वो नंबर देने के पीछे का कारण ये था, वो भी मैंने आपको नॉलेज बता दी है। रटना नहीं है आपको, मेरा कहने का मतलब ये नंबर आता है क्यों आता है, रटना नहीं है, वो नंबर ऑफ डेज की संख्या होती है। तो चलिए बैक करते हैं अपने कोडिंग पर। तो मैंने आपको बताया कि एंड ऑफ द मंथ कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है नेट वर्किंग डेज, जो बहुत काम है। कल को आप एचआर बनोगे ना, सैलरी बनाओगे एम्प्लॉय की, इसी फॉर्मूले से बनती है। आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो फलाना, उसके बाद सैलरी तैयार होती है, तो आपने उस दिन उस महीने में कितने दिन काम किया उसके आधार पर सैलरी दी जाती है। ओके, आप 4 दिन छुट्टी करोगे तो पैसा कटेगा। अब 4 दिन छुट्टी करोगे तो थोड़ी ना संडे की भी काटते हैं, बस संडे तो आपका हक था ना, जो छुट्टी करी उसका काटेंगे ना। तो आपको जो सैलरी मिली 30 दिन की, वो 30 दिन की सैलरी ना होगी, 26 दिन की होती है, 4 तो संडे होते हैं, वो 26 दिन की होती है। अगर आप छुट्टी करते हैं तो उस हिसाब से 26 दिन की सैलरी आपकी टोटल सैलरी मानी जाती है, एक दिन की छुट्टी करने पर उसके हिसाब से सैलरी कटती है। ऐसा नहीं है आपकी 30,000 सैलरी, एक दिन छुट्टी कर ली 1,000 रुपए काट दिया। अरे वो 26 दिन के पैसे थे 30,000, तो एक दिन के 1100 कुछ रुपए बन गए मान लो, तो वो 1100 काट देंगे आपके। अरे कुछ पॉइंट। तो वर्किंग डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो अब देखो, एक सैलरी तैयार होती है यहां पर। एक बंदे ने जॉब स्टार्ट करा 1 जनवरी को और 31 जनवरी तक उसने काम किया। अब मुझे उसके नेट वर्किंग डे पता करने हैं, और मुझे नेट वर्किंग डे इस तरीके से पता करने हैं कि वो सैटरडे संडे का उसका वीक ऑफ होता है, एमएनसी कंपनी में काम करता है, उसका सैटरडे संडे छुट्टी होता है। तो जनवरी 2024 के महीने में टोटल दिन हो गए 31, उसमें से हमें माइनस करके डे निकालने हैं, जो कि माइनस होंगे डे कौन से, सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे काउंट नहीं होने चाहिए। अगर हम इस चीज को देखने जाए ना सिस्टम पे, मैं आपको दिखा देता हूं, 2024 निकालता हूं, ये जनवरी का महीना टोटल हो गए इसमें 31 दिन, देख रहे हैं। अब इन 31 दिनों में अगर मैं सैटरडे काउंट करूं, संडे काउंट करूं, तो 4 संडे और 4 सैटरडे, 8 हो गए। 8 दिन माइनस कर दो, कितना उत्तर आना चाहिए, 23। तो 23 दिन का वर्किंग डे था वो। अब यहां मुझे वो निकालना है कि 23 आएगा कैसे, करेक्ट। अब उसका तरीका देखो, यहां पर हम लिखेंगे नेट वर्क डेज, ये फॉर्मूला लगाओ, उसको स्टार्ट डेट दे दो और उसको एंड डेट दे दो, बाकी कुछ नहीं करना आपको, ऑटोमेटिक वो सैटरडे और संडे को माइनस कर देता है। आपने एंटर करना है एंड यू गॉट अ नंबर ऑफ डेज। कितना आ गया, अभी आपके सामने काउंट किया था, 23 आ गया। तो इस तरीके से आपका ये जो फॉर्मूला है वो वर्क करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई सर, हमने कंपनी ज्वाइन करी लेकिन वहां पर हमारा वीक ऑफ जो है वो संडे को होता है, सैटरडे को नहीं होता। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो सर ये तो सैटरडे और संडे दोनों को करता है, लेकिन हमें तो संडे को माइनस करना था, ये कैसे किया जाएगा? तो उस केस में आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपको कभी भी वीक ऑफ अपनी तरफ से सुनिश्चित करना हो, जहां पर सैटरडे संडे के अलावा बात आ जाए, तो वहां पर एक दूसरा फॉर्मूला आप लगाएंगे जिसमें आप अपना वीक ऑफ ऐड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला लगेगा नेट वर्क डेज, नीचे वाला फॉर्मूला इंटेलेक्चुअल वाला, और इसमें आप सबसे पहले स्टार्टिंग डेट देंगे और उसके बाद एंडिंग डेट देंगे, और उसके बाद यहां पर एक लिस्ट आपको दिखाई देगी। इस लिस्ट में आपको तय करना है आपका वीक ऑफ कब आता है। आपने कहा कि आपका वीक ऑफ संडे को आता है, इसके लिए यहां पर एक कोड दिया गया है 11 नंबर, आपको 11 नंबर कोड डालना है, ये संडे को सब्ट्रैक्ट कर देगा और दिनों की संख्या आपको बता देगा। आपको वहां पर सारे डेज लिखे हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कोई भी डे सिलेक्ट कर सकते हैं, भले आपका वीक ऑफ मंडे का होता है, चाहे भले आपका वीक ऑफ मंडे और ट्यूसडे का होता है 2 दिन लगातार, चाहे फ्राइडे और सैटरडे का होता है, वो सारे पैटर्न वहां पर आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए किसी का वीक ऑफ मंडे को होता है और एक का वीक ऑफ ट्यूसडे का होता है, पहले मंडे वाला निकाल लीजिए, फिर ट्यूसडे वाला निकाल लीजिए, फिर वहां लॉजिक लगा के दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए कि किस तरीके से निकाला जा सकता है।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फॉर्मूला आप वहां पर लगा सकते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास वीक नंबर का। अच्छा मेरे को बताओ एक साल में कितने वीक होते हैं? अभी कौन सा वीक चल रहा है? 52। वो ठीक है, अभी कौन सा वीक चल रहा है? नहीं पता ना? अब निकालेंगे हम कौन सा वीक चल रहा है। मैंने यहां पर डाली आज की डेट। अभी हमें वीक का नंबर पता करना है कौन सा वीक चल रहा है। टोटल 52 सप्ताह होते हैं, कोई ना कोई सप्ताह तो चल ही रहा होगा, चौथा पांचवा छठा। कैसे निकालेंगे? हम यहां पर सिंपल लिखेंगे वीक नंबर। क्या लिखेंगे? वीक नंबर। डाटा पैरामीटर साइड का लेना है और यहां पर वीक नंबर के लिए कोड आपको सिलेक्ट करना है 2 नंबर। कौन सा कोड सिलेक्ट करना है? तो हमारा वीक मंडे से स्टार्ट होता है ना, कोड ले लिया 2 नंबर। ये आपका जो वीक चल रहा है ये 7वां वीक चल रहा है। अगर आपका वीक की शुरुआत मंडे से होती है, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो आज 14 तारीख है, आप अपने पूरे साल के 7वें सप्ताह में चल रहे हो। पूरे साल के 7वें सप्ताह में आप एंटर हो चुके हैं। और जैसे ही आप अब मंडे को टच करेंगे, आज क्या है? फ्राइडे है। जैसे आप मंडे को टच करेंगे आप अपने साल के 8वें सप्ताह को टच कर जाएंगे। समझ आया बात? तो ये होता है वीक नंबर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, सेम इसी तरीके से एक फॉर्मूला और होता है जिसको बोलते हैं वीक डे। मान लीजिए आज की डेट मैंने लिखी, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने सप्ताह के कौन से दिन में चल रहे हो। अगर आप अपने सप्ताह की शुरुआत मंडे से करते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो 5वां नंबर है। हम अपने सप्ताह के 5वें दिन में चल रहे हैं। ऐसा ही कोई लॉजिक लगा। संडे से शुरू करते हैं तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा, मंडे से करते हैं तो अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा। सप्ताह में होते तो 7 ही दिन है। आप किसी भी दिन में चलेंगे तो 7 से आगे तो नहीं जा सकते ना। आप 1 से लेके 7वें दिन में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते होंगे। तो अब हम अगर वो निकालना चाहते हैं कि हम अपने सप्ताह के कौन से दिन में चल रहे हैं, कौन सा डे नंबर चल रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला वीक डे होता है। आपने सामने का डेट लेना है और हम अपने मंडे से अपने वीक की शुरुआत करेंगे तो कोड नंबर 2 डालना है। मंडे से अगर शुरुआत करिए, सप्ताह का कौन सा दिन चल रहा है? मंडे से अगर आपका वीक स्टार्ट होता है, काउंट करो उंगली पे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आज फ्राइडे है तो कौन सा दिन चल रहा है? 5वां दिन चल रहा है। आप कोई भी डेट डाल के फलाना चीज निकाल सकते हैं। अब हमें पता करना है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन चल रहा होगा। तो हमने डेट डाली 2025, 8वां महीना, 15 तारीख। हम अपने सप्ताह के शुक्रवार में ही होंगे उस दिन। चेक कर लेना खोल के। इसने 15 अगस्त को 5वां दिन बताया है, यानी उस दिन शुक्रवार होगा। अब देखेंगे 2 अक्टूबर को क्या है, चेंज करके ही थोड़ी तसल्ली मिलती है, वरना ऐसा लगता है कुछ हुआ नहीं। थर्सडे है उस दिन, चेंज हुआ ना। तो 2 अक्टूबर वाले दिन थर्सडे पड़ेगा, चेक कर सकते हो आप कैलेंडर खोल के। तो वीक नंबर निकाला जा सकता है। बात समझ में आ गई? यहाँ पर टेक्स्ट फाइल है और ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। ये सारा मैं डिलीट कर दूंगा और तुमको ये फाइल दूंगा और तुमको ये पूरा करना है। ठीक है, तो इस फाइल में क्या क्या चीजें हैं मैं बता देता हूं, ये एज अ टास्क रहेगा आपको। यहां पर एक्चुअली डेट लिख दी गई है, आपको वीक का नंबर पता करना है। अभी थोड़ी देर में समझाया आपको। ये 1 जनवरी 2024 है तो आप अपने साल के कौन से दिन में चल रहे हो? पहले सप्ताह में चल रहे हो, तो वीक का नंबर आ रहा है। आपको वीक का डे पता करना है, तो डे नंबर आ रहा है ना, 7 के बाद वही साइकिल रिपीट होती है। ये निकालना है आपको। ईयर निकालना है इसमें से आपको, मंथ निकालना है, डे निकालना है, इसकी आखिरी डेट निकालनी है, डे का नाम निकालना है, मंथ का नाम। अभी सब कुछ पढ़ाया हमने आपको। और उसके बाद आपको डेट का फॉर्मेट भी चेंज करना है। मैं चाहता हूं ये डेट इस फॉर्मेट में आ जाए। और ये जो सवाल है ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल है। कई बार आप लोगों से इंटरव्यू में ये सवाल पूछ लिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। ये पूछा जा सकता है आपसे यार। एक को मैं चेंज कर देता हूं और बाकी को आप कर लेना। ठीक है, मान लो मुझे इसका फॉर्मेट, डेट का जो फॉर्मेट है वो चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, अब चेंज ना मैं ऐसा करता हूं, यहां पर आ जाइए, ऊपर लिखा रहे ताकि पता रहे कि चेंज क्या करना है। इस तरह का फॉर्मेट बनाना है मुझे इसका। तो फॉर्मूला आपका लगेगा टेक्स्ट। फॉर्मेट चेंज करने के लिए भी टेक्स्ट होता है। वो बगल वाली डेट उठा लेना। अब फॉर्मेट देना है, जैसे मेरे को मंडे चाहिए पहला। अब मैंने आपको फॉर्मेट क्या बता रखा था, 4 बार लिखो डी स्पेस, जैसे कोमा है वहां पे कोमा लगाया। ईयर के लिए वाई लिखो, और मंथ 3 बार में आ रहा है तो एमएम लिखो 3 बार, और डेट के लिए हो गया फॉर्मेट चेंज। बन गया कि नहीं बन गया?
एक बार बन गया फिर डबल टैप और सारे कंप्लीट। आया समझ में? अब ये वीक डिप पूरा चाहिए ना अगर आपको, तो यहां पर डी 4 बार लिख दीजिए एंड देन ड्रैग। अब ये फॉर्मेट अपने आप बनाइए। समझ गए? ये शीट पूरी भेज दूंगा और इसमें लिखा हुआ सारा डाटा डिलीट करके भेजूंगा। ठीक है, फिर आप इसको बनाकर देखना, ऐसे प्रैक्टिस करना आपका। कार्यक्रम की तरफ मतलब अगला फॉर्मूले जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये 11 फॉर्मूले, 16 से शुरुआत करना तो 26 हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूले कुछ, और इन मैथमेटिकल फॉर्मूले में हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, काउंट काउंट ब्लैंक, प्रोडक्ट, सम, काउंट मीन, मैक्स, एवरेज, मीडियन, मोड, सिंगल, रैंक। इन सभी को हम करके देखेंगे हाउ वी कैन वर्क ऑन इट। उसके लिए अगेन मेरे पास एक सैंपल फाइल है और इसमें छोटा छोटा डाटा हमने लिया हुआ है इनको समझने के लिए। यहां पर कुछ कैंडिडेट्स हैं, ये उनका स्कोर है। अब मुझे इनका टोटल करना है यहाँ पे, राम का अलग, श्याम का, मोहन का, डीप का। तो मुझे यहाँ जो फॉर्मूला लगाना होगा टोटल करने के लिए उसका नाम होता है सम। तो सिंपल हमने सम लिखा और ये डाटा पिक कर देना है आपको बस, तो उसका टोटल आपको सामने दिख जाएगा और सभी का निकालना है, ड्रैग कर दीजिए, यू गॉट अ टोटल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अब आपको पता करना है कि हाईएस्ट स्कोर क्या था उसका। अब हाईएस्ट स्कोर तो इसका 90 था अपने एग्जाम में, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला मैक्स होता है, कोई भी बड़ी वैल्यू पता करनी हो तो जो भी नंबर सबसे हाईएस्ट होगा वो आपको सामने देखने को मिलेगा और आप ऐसे ही इसको आगे भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको लोएस्ट वैल्यू पता करनी है तो फॉर्मूला मिन होता है, तो जो नंबर सबसे छोटा होगा वो ये निकाल के आपको दे देगा। देखिए, अगर आपको एवरेज नंबर पता करने हैं, भैया एवरेज कितना स्कोर बन रहा है उनका, तो फॉर्मूला एवरेज होता है। भाई सेम डाटा सिलेक्ट कीजिए एंड प्रेस एंटर, तो हर बच्चे का एवरेज मार्क्स भी आपको मिल जाएगा। अब यह पॉइंट के बाद जो डिजिट आती है वो आपके ऊपर है, आपको रखनी है रखो, नहीं रखनी है मत रखो। इससे कम हो जाती है डिजिट, देखो कम हो गई, नहीं रखो। आपको लानी है तो यहां से लाओ, जितनी लानी है, 2 3 4 कितनी डिजिट चाहिए, तो डिजिट कम ज्यादा करने का ये ऑप्शन भी आपके पास है। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर प्रोडक्ट करने की। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के नाम है, ये इनकी क्वांटिटी है, एक प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे चेक करना है कि लैपटॉप पे टोटल कितना कॉस्ट हमारा खर्च हुआ है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, 12 को और 23,000 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट नाम का, और प्रोडक्ट नाम के फॉर्मूले में अगर मैं रेंज दे दूंगा तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें ये सारा दे दूंगा तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे ये देना है बस, और उसके बाद आपको एंटर करना है, ये गॉट अ प्रोडक्ट। तो जो भी अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब ये अमाउंट जब निकालते हैं ना पैसे का, तो इसको कोमा सेपरेट कर लिया करो, थोड़ा बेहतर लगता है। अमाउंट कोमा सेपरेटेड कर लो, पॉइंट की वैल्यू हम रखते नहीं है ऑब्वियसली, तो हम यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। डेटा बन गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक और काम की चीज आती है, यहां मैं बॉर्डर लगा रहा हूं ऐसे। देखो, ये हमारे पास है एक डेटा सेट, ठीक है, इसमें हमने करी थी कुछ एंट्री। अब हमको ये पता करना है कि हमारे इस पूरे डाटा सेट में कितने सेल ऐसे हैं जिसमें हमने एंट्री नहीं करी। कई बार हो सकता है भूल गए हो, तो एक फॉर्मूला लगा के हम उन ब्लैंक सेल्स को पता कर सकते हैं कि कितने सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक रह गए। कई बार आपको डाटा मिलता है, लाखों की संख्या में एंट्री होती है, अब भूल चूक से कुछ रह गई है कैसे पता करोगे यार, फॉर्मूला लगा के चेक कर लो, कोई सेल खाली तो नहीं रह गया। अब आंखों से थोड़ी ना देखने जाओगे, तो फॉर्मूला लगा के चेक किया जा सकता है। तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे काउंट ब्लैंक, और ये पूरा जो डेटा सेट है इसको सिलेक्ट कर लो। ये जो फॉर्मूला होता है ये केवल और केवल ब्लैंक सेल को काउंट करता है, तो जो भी आपके सेल ब्लैंक होंगे वो काउंट होगा। जब मैंने इसको सिलेक्ट करा तो इसकी रेंज नहीं है, यहाँ पे नाम आया, और मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था नाम कैसे काम करता है, तो मैंने इसको नाम दे रखा होगा, इसीलिए इसका नाम आ रहा है माई डेटा। तो जो बच्चे नए हैं जिनको समझ नहीं आ रहा, तो मैं नाम को डिलीट कर देता हूँ। जो भी मैंने नाम दिया होगा वो फॉर्मूला टैब में कहीं पड़ा होगा, ये देखो यहां से आ रहा है ये नाम, डिलीट कर देते हैं हम इसे। अब जब मैं सिलेक्ट करके दूंगा तो नाम नहीं आएगा, देखो काउंट ब्लैंक, ये हमने इसे सिलेक्ट किया, अब नाम नहीं आ रहा ना, रेंज आ रही है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा। अभी हमने किया इसको एंटर, वी गॉट अ ब्लैंक सेल्स, 4 थे, 4 नंबर में पता लग गया। अब हमें इसमें यह पता करना है कि कितने सेल ब्लैंक नहीं है। अभी तो ब्लैंक की बात हुई थी, अब ये देखना है कितनी एंट्री हुई है, कितने सेल ब्लैंक नहीं है, चाहे आपने भले उसमें कुछ भी लिख रखा हो, चाहे टेक्स्ट लिखा हो, चाहे नंबर लिखा हो, चाहे डेसिमल लिखा हो। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसे बोलते हैं काउंट ऑल, यानी काउंट अप, और वही सेम रेंज आपको सिलेक्ट करनी है, प्रेस एंटर। तो कुल नॉन ब्लैंक सेल 46 है,
यानी अगर ये दो फॉर्मूले हम अच्छे से आते हैं तो पूरे डाटा सेट में टोटल कितने ब्लॉक हैं वो पता किया जा सकता है, चाहे खाली हो चाहे भरे हो, टोटल कितने ब्लॉक हैं पता किया जा सकता है, काउंट ए प्लस काउंट ब्लैंक। नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कितने सेल ऐसे हैं जिसमें नंबर्स हैं, ओके, और कितने सेल ऐसे हैं जिसमें टेक्स्ट है। अगर हमने नंबर निकाल लिए तो टेक्स्ट को निकाला जा सकता है, काउंटर में से अगर नंबर वाले सेल माइनस कर दें तो बाकी बचे हुए सेल टेक्स्ट वाले होंगे। दो ही तरह के सेल होते हैं, या तो किसी में नंबर होता है या किसी में टेक्स्ट होता है, गॉट इट। तो नंबर वाले सेल कैसे काउंट कर रहे हैं, आप यहां पे लिखेंगे काउंट और रेंज दे देंगे। काउंट फॉर्मूला केवल और केवल न्यूमेरिक सेल्स ही काउंट करता है। अब टेक्स्ट सेल पता लग रहा है ना, 46 में से 32 गया, कितना बचा 14, ठीक है, तो टेक्स्ट सेल निकाला जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है काउंट डेटा इफ एग्जिस्ट, यानी कि इस पूरे डाटा सेट में मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर एंट्री को काउंट करना है, मुझे ये काउंट करना है कि इस डाटा सेट में 3 कितनी बार आ रहा है, एक पर्टिकुलर डेटा काउंट करना है, तो हम उसके लिए काउंट इफ नाम का फॉर्मूला लगाते हैं। रेंज देना है पहले आपको, और इस प्रॉपर रेंज के अंदर क्या चीज आपको काउंट करनी है वो संख्या डालनी है। मुझे 3 काउंट करना है इसमें, पहले आपने रेंज बता दी, उसके बाद आपने क्राइटेरिया दे दिया। इसका मतलब होगा इस पूरी रेंज में वो 3 को ही ढूंढेगा, जहां जहां मिलेगा काउंट कर लेगा। तो 2 बार आ रहा है, आप चेक कर लो। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है रैंक निकालने का। ये बच्चों का स्कोर है और मुझे रैंक पता करनी है कि ये अपनी क्लास में किस पोजीशन पे है, देखने से पता लग रहा है 3rd है। तो आप क्या करोगे, रैंक नाम का फॉर्मूला यूज करोगे, बगल से डाटा लोगे और इसको एज अ कंपेयर करेंगे इस डेटा सेट में, रेफरेंस में ये दे देना भैया इस बच्चे का जो स्कोर है रैंकिंग किस आधार पे दे रहे हो, इन 4 बच्चों के आधार पे दे रहे हो ना, तो ये सिलेक्ट कर लेना आपको और इसको सिलेक्ट करके लॉक कर देना। क्यों, क्योंकि कल को जब आप ड्रैग करोगे तो बच्चे का जो स्कोर है वो तो ड्रैग होना चाहिए, लेकिन ये रेफरेंस अगर ड्रैग हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। रेफरेंस अगर ड्रैग हो गया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी, तो रेफरेंस तो वही होना चाहिए ना 4 बच्चों का, इसलिए मैंने इसको लॉक किया है। और लास्ट क्लास में कलम ने यही पढ़ा था, लॉकिंग का सिस्टम सारा। अब हम इसको ब्लॉक में डालेंगे और एंटर कर देंगे, वी गॉट अ रैंक। अब हम इसे ड्रैग कर सकते हैं, वी गॉट अ करेक्ट रैंक पोजीशन। अगर आपने उसे लॉक नहीं किया होता ना, पता है हालत खराब हो जाती। जब मैं इस पर टैप कर रहा हूं तो आपको यहां दिख रहा है कि वो इसी पर टिका हुआ है, नीला वाला सरक रहा है, दैट इज ओके, ये इसी पर टिका हुआ है। अगर ये इस पे नहीं टिकता ना तो ये एक कदम नीचे आके यहां चला जाता। समझ में आई बात, गड़बड़ हो जाती है आपके स्कोर के साथ। और अगर हम इसके साथ चलते तो भाई साहब ये यहां नहीं टिकता, ये 2 कदम आगे जा चुका होता। अब क्या ही कैलकुलेट करता, इसको फर्स्ट बना देता वो, क्योंकि इस डाटा सेट में ये फर्स्ट है। और यहां उत्तर जो आपको 2 देखने को मिल रहा है, 2 नहीं मिलता, आपको 1 दिखता है यहां पे। यकीन ना हो तो चेक कराएं, करने से पहले हम आपको बता पा रहे हैं कि उत्तर क्या आएगा। इसी को बोलते हैं नॉलेज। ये नॉलेज आपको गेन करनी है, जब एमसीक्यू होगा ना, सवाल जवाब और क्वेश्चन आंसर और आउटपुट एरर सब मिलेंगे उसमें, आप अपने नॉलेज से चेक करोगे। वहां पे सिस्टम नहीं देंगे आपको, जब आपका इम्तिहान होता है आपसे हिंट छीन ले जाते हैं सारे। जब होता है इम्तिहान, इंटरव्यू में थोड़ी ना मोबाइल देंगे देख के बताओ। अभी तो आप क्लास में बैठे हो, कोई सवाल है क्वेश्चन है आप कर लेते हो, सब कुछ है आपके पास, सारे रिसोर्स होते हैं, इंटरव्यू में करके दिखा दो, फेल हो। उत्तर बता रहे हो जब गेली फेल हो, करके देखो इंटरव्यू में सवाल करती, गूगल करता हूं अभी, आउट हो जाओ। क्या नॉलेज जरूरी है इसीलिए पढ़ा जा रहा है, काम तो हो ही जाएगा जब करोगे तो यार, ऐसी बात नहीं होगा, ये सच है। आपको नहीं भी आता ना, मैं कह रहा हूं 50% जो जनता है ना जो काम कर रही है, भाई साहब नकल मार के कर रही है, इतना बुद्धि नहीं यार, नहीं होता है। और गूगल मार रहा होगा, चैट जीपीटी आज ये ढूंढा आज ये ढूंढा, ऐसी कर रही है। बस लगने, लग तो जाओ तभी तो होगा, लगोगे कैसे, उसके लिए तो इम्तिहान पार करोगे ना, वो तो तुमको थोड़ी ना इंटरव्यू ऐसे क्रैक करवाएगा, तुम नकल मार के दे दो उत्तर। इसलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग खतरनाक होती है सफलता पाने की, एक बार लग जाते हैं ना तो फिर तो कूदते जाते हैं, फिर इतना कठिन नहीं होता, खाली थोड़ा सा हेर फेर आना चाहिए, जुगाड़बाजी, वो सफल हो जाता है। लगने के बाद कोई ये नहीं कहता कि मैं स्ट्रेस में आ गया मैंने छोड़ दी जॉब, और बढ़िया लग रहा होता है भले। कई बार देखा होगा, ये तो मेरे साथ का बंदा है, कुछ नहीं करता था, आज यार 15 लाख 12 लाख का पैकेज ले रहा है। क्या बोलते हैं, मैंने ऐसे कोर्स किया था 6 महीने में मैं लग गया, जैक जुगाड़ से रिफारिश से लग गया। एक बार लगने की देर होती है, अंदर तो सब सेट हो जाते हैं भाई।
उनको आउटपुट से मतलब होता है फिर तो, ये फाइल है मेरे को फाइल दे दो, ये नहीं चेक करते तुमने कैसे किया, भले किसी से करवा के लाए फिर भी मतलब नहीं हो गए। लेकिन यहाँ तो है, आप क्रैक कैसे करो, या तो बहुत अच्छा जैक जुगाड़ हो, विधायक विधायक को रिश्तेदार हो, कंपनी में कोई जैक जुगाड़ बहुत तगड़ा हो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, वरना भाई मेहनत तो मेहनत ही होती है देखो। लेकिन अब मेहनत से आगे गए हो तो कोई रोक नहीं पाएगा, कल को सिफारिश से नहीं लगे थे, मेहनत से लगे थे, जॉब भी गई तो आराम से तुम्हें पता है अपनी काबिलियत के बम पे दूसरी ले लोगे। अब तुम तो जैक से लगे थे, चापलूसी करोगे जिंदगी भर, तो जैक जुगाड़ से लगे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई सारी कहानी ले दे के ये है कि अभी करनी है मेहनत, आगे नहीं होता कुछ, आगे तो सब निपट जाते हैं, स्टार्टिंग की मेहनत होती है बस। मैंने आपको भी रैंक फॉर्मूला समझाया कि रैंक फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, तो इसी तरीके से वर्क कर रहा है। अगर मैं इसका लॉक यहां से हटा दूंगा ना, लॉक मैंने हटा दिया मान लीजिए, अभी लॉक हटा दिया, करेक्ट, अब आपको उत्तर गलत आएगा। अभी मैं क्रैक करूंगा, जैसे मैंने आपको बोला था उत्तर गलत आएगा, देखिए उत्तर गलत आया, और जो चीज मैंने आपको ली थी वही घटना घट रही है, इन्हीं डाटा सेट में वो काउंट करा तो बेचारा फर्स्ट आ गया। यही थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, और इसी मुद्दे पर सारी बात हुई थी, नॉलेज इज मस्ट। ये काम क्या पहले नहीं, ये काम देख के भी हो सकता था आपका लगने के बाद, कोई नहीं आ रहा चेक करने आपने कहां से किया, और आधे से ज्यादा काम ऐसी करती है दुनिया यार, सच्चा ही। आप भी अगर कहीं काम कर रहे हो तो तुम पता है ऐसा चीज है दिल्ली दिल्ली में, बिना गूगल और चैट जीपीटी को तो तुमने अभी तक ऐसा है उंगली भी नहीं चले, चलता तो जरूर है, उसके बिना नहीं करता है, एंट्री मिलना मुश्किल है भाई, वही है सारी घड़ी, और कुछ नहीं है। क्रैक करो बस एक इंटरव्यू को और लग जाओ, फिर मत छोड़ो वहां से। स्ट्रेस आ रहा है मैच्योर की तरह बात करो, कुछ भी बोल रहे इग्नोर, एक काम सुनो दूसरे से निकालो, बस 2-3 महीना ऐसे करो, सब कुछ की आदत लग जाएगी तुमको। भाई तुम गलत कर रहे हो जब भी बोल रहा है वो, और वो पैसा दे रहा है इसलिए बोल रहा है, तुम भी तो बोलते हो ऐसे, तुमने पैसा दिया जब भी तो बोलते हो बैक चेंज फलाना, वो भी तो यही करते, तुम्हें पैसा देता है भाई वो, गलत क्यों लेगा, दैट्स माय पॉइंट। अच्छा अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ यहाँ पर लॉक करके, कि मैंने लॉक किया, हो गया, एंटर एंड गॉट इट। तो ये थे हमारे पास कुछ फॉर्मूले। अब इसमें 2-3 फॉर्मूले और मैं आपको बता देता हूँ, एक डाटा सेट पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए डाटा सेट है आपके पास, अब इस डाटा सेट के अंदर मुझे ये पता करना है कि कितने नंबर ऐसे हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो 50 से ज्यादा वाले हैं, उनकी संख्या बताओ, 50 से बड़े नंबर कितने, इस तरह का कोई प्रोग्राम को क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो निकालने का तरीका देखो क्या होगा। मुझे यहां लिखना होगा काउंट इफ, ये पूरी रेंज आपको ले लेनी है, और यहां क्राइटेरिया में डालना है ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ऐसे समझे बात। तो ये उन्हीं को ढूंढेगा जो नंबर 50 के बराबर है या उससे बड़ा है, मार्कर देख लो आप एंटर, उनकी संख्या 66 है। यकीन नहीं आता तो चेक करते हैं, इस नंबर को मैं 50 से बड़ा करके देखता हूं और चेक करते हैं 67 बनता है कि नहीं बनता। मैंने डाला 90, नंबर बना, ये जाहिर करता है इस बात को कि है। अब अगला एक सवाल और देखिए यहां पर, मुझे मान लीजिए इस पूरे डाटा सेट में यह पता करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ये चीजें सीख रहे हो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए आपको, कोई डाटा आपको दे दे बॉस और आपको बोले लक्की ड्रॉ निकालना है, तो बोले भैया किसको देना है, किसको देना लक्की ड्रॉ, पहले डाटा समझोगे डाटा क्या है। वो बोलता है ये डाटा रिलायंस मॉल का है, कस्टमर आते हैं सामान खरीदते हैं, अब नया साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, लक्की ड्रॉ देंगे बच्चों को, मैं किसको दोगे, जिसने सबसे ज्यादा बार शॉपिंग करी है। तो कैसे पता करेगा वो, भैया आपका फोन नंबर दर्ज होता है वहां पे जब सामान खरीदते हो, एक डाटा शीट आ गई उसमें 1 लाख रिकॉर्ड थे, तो वो चेक करेगा कौन सा फोन नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब वो बंदा सबसे ज्यादा बार आया है सामान खरीदने। दैट इज, वो ये नहीं चेक कर रहा कि कितने का सामान खरीदा, वो विजिट देख रहा है कि कितनी बार आया, तो नंबर काउंट कर लेगा, एक नंबर आ जाएगा जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, नाम पकड़ लेंगे, फिर नंबर आ गया ना, अब ये नंबर किस व्यक्ति का उसका डाटा उठाएंगे, तो अब जो फॉर्मूला बताऊंगा उससे तो वहां पहुंच गए आप। फिर अब ये कैसे पता करें कि ये नंबर किस व्यक्ति का है, इसके लिए लुकअप लगा देंगे वहां पे, क्या लगा लुकअप, नाम ही तो पता करना है मुझे, उसके सारे रिकॉर्ड से मुझे क्या मतलब, लुकअप लगा देंगे डाटा आ जाएगा। तो जब आपको इंडस्ट्री में काम मिलेगा वो तो बस आपको ये कहेगा ये फाइल है, जल्दी से बता कौन व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा विजिटिंग करी है, डिटेल दे निकाल के। वो तुमको ये थोड़ी ना बोलेगा ऐसे ऐसे कर, कभी नहीं बोलेगा, जो मैंने अभी बोला आपको, ये चीज आपको वहां इंप्लीमेंट करनी है, इसी के लिए आप पढ़ते हो।
और जो थोड़ा कम पढ़ता है वो गूगल भी कर लेता है फिर वहां जाके अब कैसे करना है। वो पूरा इस सेंटेंस लिखता है क्वेश्चन का, वो चैट जीपीटी खोल लेगा, पूरा लिख के बताएगा उसको। हेल्प मिल जाती है, कर सकते हो, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। फिर अगर उसने और कम पढ़ाई करी थी तो भाई साहब चैट जीपीटी जो उत्तर देता है उसको समझने में उसको वक्त लगेगा। अब ये क्या आ गया, और उसको 4 बार जब करने देगा जब तक उत्तर नहीं मिलेगा करेक्ट, तब जाके उसको हाँ चल तो गया यार, फिर ऐसे करेगा हाँ हो गया, तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा फिर उसका। तो यही फर्क आने वाला, और कुछ नहीं। आप ज्यादा पढ़ के थोड़ा ठीक पढ़ के चले जाओगे तो चैट जीपीटी अगर आपको उत्तर देगा भी तो समझने की पावर ज्यादा होगी आपकी। अच्छा, मैं यहां पर आपको बताता हूं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। पता करने का तरीका, आप फॉर्मूला यूज करेंगे मोड सिंगल, बस ये फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं। मोड सिंगल स्पेलिंग में है MODE.SNGL, मोड सिंगल। और आपको ये पूरा डेटा उठा के दे देना है। पता है ये फॉर्मूला क्या करता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ये उसको उठा लेता है। एंटर करके देखो, दो एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है इसमें। अब कितनी बार रिपीट हो रहा है मुझे ये बताओ, काउंट इफ से निकल जाएगा। हमने लिखा काउंट इफ, ये उठाया डेटा, और कितनी बार हो रहा है रेफरेंस में ये डाल दिया, दो को ही उठा लेगा, बता देगा 9 बार आ रहा है। अब इसकी जगह कोई और नंबर लेना है, मैं एक लिखूंगा हर जगह, एक जब आ जाएगा ना 9 से जब 10 11 हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा। एक हो गया, देखो 10 पे पलटी मार गया जैसे ही 10 हुआ, उसने 10 होते ही एक को पकड़ा पहले क्योंकि वो ज्यादा बार रिपीट हो रहा था और संख्या सामने बता दी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे वहां तक जा सकते हैं। आई होप सो समझ में आ गई बात, मोड सिंगल कैसे यूज होना है, काउंट इफ का क्या लॉजिक है। अभी कैसे भी सवाल हो आप निकाल सकते हैं। कोई सवाल यहाँ पे?